गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है मैसूर का उदय। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है, आप लोग भी हेडिंग डाल दो, मैसूर का उदय। जैसे हमने कल बंगाल का किया वैसे हम लोग आज मैसूर का करेंगे। मैसूर का उदय, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। आप लोग इसका जो है मेन हेडिंग डाल दो। तो आप लोगों ने बहुत इस तरह से कुछ नाम सुने होंगे। अगर आप लोगों को थोड़ा मैसूर का ये थोड़ा अलग भी लग रहा होगा तो आपने कुछ ऐसे नाम सुने होंगे, टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये नाम कुछ सुने होंगे। तो इनके बारे में हम लोग आज करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा मैसूर का उदय है वो इन्हीं से रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें तो जैसे हमने देखा था कि विजयनगर साम्राज्य, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, साउथ की साइड आप लोगों को था विजयनगर साम्राज्य। तो आप लोगों को याद है कि विजयनगर जो है उसके संस्थापक कौन थे? एक हमने किया था बहमनी, एक हमने किया था विजयनगर साम्राज्य। तो जो बहमनी है वो आप लोग अभी हमने किया था, तो उसका जो है वो कौन थे? हसन गंगू था। और विजयनगर के कौन थे आप लोगों के? दो भाई थे आप लोगों के। हाँ ठीक है, वो आप लोगों के थे, यहाँ पे संस्थापक थे विजयनगर साम्राज्य के। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने किया था। तो आप लोगों का क्या हो रहा है, जैसे आप लोगों को जो 16 जो है सेंचुरी है आप लोगों का, जो 1500 कुछ आप लोगों का जैसे एंड जैसा हो रहा है आप लोगों का, उसको हम लोग 16th सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी टाइम क्या होता है आप लोगों का जो विजयनगर साम्राज्य है उसका जो है पतन होना स्टार्ट हो रहा है। अभी क्या होता है, जब भी कोई बड़ा साम्राज्य जिसका पतन हो रहा है तो आप लोग के जो छोटे छोटे प्रांत हमने मैक्सिमम हिस्ट्री में हम इस तरह से कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी ऐसे होता है। जब आप लोगों का विजयनगर साम्राज्य उसका जो है पतन हो रहा है तो आप लोग के छोटे छोटे जो प्रांत है वो आप लोग के उभर के निकल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो वो उभर रहे हैं तो आप लोगों का क्या हो रहा है, एक आप लोगों का जो है वाड़ियार वंश है। ठीक है, उसी टाइम आप लोगों का जो है साउथ की साइड एक वाड़ियार जो है वंश है, राजवंश है, उसका जो है थोड़ा वो उठने लगता है आप लोगों का। बट जो वाड़ियार वंश है उसको भी मतलब यहाँ पे जो शासक था वो भी मतलब इतना कैपेबल उसको नहीं मान सकते, बट उसके जो मिनिस्टर थे वो बहुत अच्छे थे। वो क्या कहते थे उसको जो है मतलब वो उन्हीं की वजह से वो वाड़ियार जो वंश है वो आप लोगों का चल रहा था। और यही जो वाड़ियार राजवंश है उसमें क्या होता है, जो यहाँ पे जो सेना होती है, जो आर्मी होती है, वहां पे आप लोगों का एक आम सैनिक क्या होता है आप लोगों का, हैदर अली। जो हम लोग हैदर अली आगे सुनते हैं कि आप लोगों का जो है टीपू सुल्तान का जो पिता है वो आप लोगों का है हैदर अली। ठीक है, तो जो हैदर अली है यहाँ पे क्या होता है, जो राजवंश है आप लोगों का जिसकी हमने बात करी, वाड़ियार जो राजवंश है, वहां पे जो आर्मी होती है, उनकी जो सेना होती है, वहां पे जो हैदर अली एक आम सैनिक की तरह वहां पे भर्ती हो जाता है। ठीक है, तो अब जो हैदर अली है, जैसे कोई भी जो अब ये जो कोई भी उनके ये चले हुए युद्ध होते हैं, तो जो हैदर अली है वो जो कॉमन जो ये होते हैं आर्मी का जो भी होगा सैनिक होगा उनकी तरह वो युद्ध कर रहा है। ठीक है, और बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया उसको आर्मी में इस तरह से जो है परफॉर्म करते हुए। तो बहुत टाइम बाद क्या होता है, जो उनका जो मंत्री होता है जिसको लगता है कि ये बहुत अच्छे से जो है कोई भी हमारे सैन्य अभियान हो रहे हैं वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो उससे मतलब वो थोड़ा अलग हो जाता है, बाकी आम से वो थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, जो आम आदमी है वहां से थोड़ा वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। अब थोड़ा क्या होता है, जब जो है जिसपे जो मेन सेनापति वहां पे थे इस राजवंश के, उनको थोड़ा लगता है कि ये बंदा बहुत कैपेबल है, वैसे बहुत अच्छे से जो है कोई भी अभियान हो रहे हैं वहां पे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं वो उसको एक सेनापति बना देते हैं, उसी प्रांत में एक छोटा सा सेनापति उसको बना देते हैं। अब जो है हैदर अली को जो है सेनापति बना दिया जाता है। तो हैदर अली क्या करता है, सबसे पहले वो अभी वो क्या था, एक मतलब बहुत ही जिसको हम लोग उसको पढ़ना लिखा उसको कुछ भी नहीं था, वो एक आम सैनिक था। ठीक है, तो उसको कुछ भी उस तरह से बहुत पढ़ा लिखा कि उसको राजा का वैसा कुछ ज्ञान होगा ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो अभी क्या होता है, जो हैदर अली को जब सेनापति, बट फिर भी एक होता है ना कि कॉमन सेंस, एक जो नेचुरल जो टैलेंट कुछ भी तरह से था उसके अंदर, वो था उसके अंदर। ठीक है, तो अब जब वो उसको वहां का सेनापति बना दिया जाता है एक प्रांत का, उसी प्रांत में छोटे से उसका जो है मतलब कुछ जो है कुछ सैनिकों का उसको सेनापति बना दिया जाता है। तो अब क्या करता है वो वहां पे अपने लिए, जैसे वो उसको कुछ भी नहीं आता था उसको, बट चलो ठीक है वो कैपेबल तो था अब नहीं उसके लिए, बट उसको था वो इतने बड़े लोगों को ये करना है, ट्रेन सब कुछ उस तरह से करना था। तो उसने क्या किया, सबसे पहले अपने लिए एक जो है सलाहकार जो है एक ब्राह्मण को नियुक्त कर लिया। ठीक है, उसका नाम खांडेराव है। उस ब्राह्मण को वो क्या कर देता है, अपने लिए एक जो है सलाहकार जो है वो नियुक्त कर लेता है कि वो मेरे को कोई भी जो है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा इंसान है, वो मेरे को अच्छी सलाह देगा, ऐसे करके वो क्या करता है उसको जो है सलाहकार अपॉइंट कर देता है। उसके साथ ही क्या करता है, जो हैदर अली है उस टाइम आप लोगों की जो फ्रांसीसी जो है आप लोगों के फ्रांस जो हम लोगों ने बात की कि उनका भी एडवेंट हो गया था, तो वो क्या करता है, जो फ्रांस वाला जो रीजन जो फ्रांसीस जो फैक्ट्री थी उन्हीं के नियर बाई थी, तो वो क्या करता है उसका जो है हैदर अली का जो फ्रांस की जो भी कंपनी जो फैक्ट्री थी उनके साथ काफी जो है अच्छा वहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया था।
तो वो क्या करता है, फ्रांसीसी की हेल्प से अपने लिए एक आधुनिक शस्त्रागार वहाँ पे, जहाँ पे वो सेनापति अपॉइंट किया गया था, वहाँ पे वो एक अच्छा खासा जो है वो बना देता है, आधुनिक वो जो भी है वेपन्स जो है वैसे शस्त्रागार बना देता है। ठीक है, तो अब एक छोटा से उस प्रांत का उसको सेनापति बना दिया, उसी में वो बहुत अच्छे से जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है कर रहा है, अपने लिए सलाहकार भी रखा है उसने जो उसको ट्रेन करेगा या थोड़ा बहुत उसको ज्ञान देगा किसी एक एजुकेटेड पर्सन की तरह, क्योंकि उसको जो है ठीक है उसको बाकी जो युद्ध वाला तो उसको ज्ञान हो गया था, बट फिर भी जो बाकी अब उसको जो है इतनी बड़ी उसको है ये करना है, लीड करना है, तो उसने जो है सलाहकार भी रखे थे और अपने लिए एक शस्त्रागार भी उसने जो है आधुनिक जो एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके साथ जो भी उस टाइम, क्योंकि फ्रांस जो है आज के टाइम में भी हमें पता है कि उसके जो वेपन्स है वो काफी जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो वो शुरू से ही आप उनके ऐसे थे। तो उस टाइम भी वो क्या करता है, जब वहाँ पे फैक्ट्री तो उनके साथ अच्छे रिलेशन उसने एस्टेब्लिश कर लिए, तो उसके साथ ही अब क्या होता है उसने क्या कर लिया, उन्हीं की हेल्प से एक आधुनिक शस्त्रागार भी वहाँ पे खोल दिया। जब ऐसा होता है कि उसको लगा कि उसके पास अभी ठीक ठीक अब वो हो गया है, अब अच्छा खासा वो हेल्दी वेल्दी हो गया, उसके पास एक अच्छी खासी वो वेपन वाली टेक्नोलॉजी उसके पास है और उसको एक का सेनापति बना दिया, उसको अच्छे से लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, वो क्या करता है, जिन्होंने उसको सेनापति अपॉइंट किया था उसी सेनापति को, क्योंकि वही क्या कर रहे थे, उस राजा को जो भी राणा था वहाँ का, उसको जो है उन्हीं का संरक्षण मिला हुआ था, तो वो क्या करता है सबसे पहले उन्हीं को हटा देता है, जिन्होंने उसी को जो है वहाँ पे सेनापति अपॉइंट किया था, वो उसी को पहले जो है युद्ध में जो है मार देता है। उसके बाद क्या करता है, कुछ टाइम के लिए जिस जो राजा था उसको संरक्षण प्रोवाइड करता है कि ये जो बंदा सही नहीं था इसको हटा देते हैं, मैं अब अच्छे से आपका जो है राज्य का संरक्षण करूंगा वैसे करके। अब ये आप लोगों का होता है 1761 में, यहाँ पे आप लोग नाम भी लिख लो, हैदर अली। अब हैदर अली क्या कर रहा है, 1761 में उसने सबसे पहले जो आप लोगों का वहाँ का राणा था उसको संरक्षण प्रोवाइड करता है, वहाँ की जो राणा था जो भी शासक था उसको क्या करता है संरक्षण पहले शुरू में प्रोवाइड करता है कि ठीक है जो आपका जो भी सेनापति था वो सही नहीं था, उसके साथ उसको मैंने मार दिया जितने, अब उसको लगती है हाँ ये बंदा तो कैपेबल है, तो ये कुछ भी कर सकता है, चलो ठीक है ये मेरे जो राज्य का संरक्षण करेगा। बट क्या करता है फिर बाद में इसी राणा को वो क्या कर देता है, यहाँ पे मार देता है। ठीक है, इसी को क्या कर देता है, वो मार देता है यहाँ पे, और क्या करता है खुद जो है यहाँ पे शासन जो है करता है, मैसूर का शासक बनता है। 1761 के एंड में ये होता है सब कुछ, मैसूर का शासक बनता है यहाँ पे हैदर अली। 1761 के शुरू में क्या करता है, उस राणा को संरक्षण प्रोवाइड करता है, और एंड में क्या करता है, उसको मार के स्वयं क्या करता है, मैसूर का जो है यहाँ पे स्वयं शासक बन जाता है मैसूर का। ये होता है 1761 में। अब कोई एक जो है आम आदमी जो है वो उस तरह से इतनी बड़ी पोजीशन में पहुंच गया कि उसने जो है वो शासक तक पहुंच गया है, अब वो राजा बन गया वहां का मैसूर का। तो अब क्या होगा, अब राजा है तो उसके शत्रु भी होंगे यहाँ पे, तो उस टाइम क्या हो रहा है आप लोगों का, जैसे हम बात करें यहाँ पे थोड़ा मैप भी देखेंगे तो आपने नोट डाउन करनी है। तो जैसे हम लोग साउथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ जैसे आप लोगों का जो है बंगाल वाला रीजन है, ठीक है, ये आप लोगों का जो है बंगाल का रीजन है, जहाँ पे आप लोगों के जो है अंग्रेज आप लोगों के है, और यहाँ जैसे आप लोगों का है उनका कर्नाटक का रीजन भी है, जो हमने कर्नाटक वॉर की हमने युद्ध किए कल हमने टीम जो आप लोगों के 30 परसों हमने किया था ना, अब उन्होंने क्या कर लिया था, अंग्रेजों ने जो है कर्नाटक भी जीत लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे कर्नाटक था आप लोगों का, और इसी के बीच में आप लोगों का जो हैदराबाद वाला रीजन था, हैदराबाद, और ठीक है यहाँ जैसे आप लोगों के मराठा थे, और यहाँ जैसे आप लोगों का मैसूर था। अब क्या हो रहा है, जो यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज है, उन्होंने इनके पास ये वाला रीजन भी था, उनके पास ये वाला रीजन भी था। ठीक है, तो अब उनको था कि हमने क्या करना है, उनको कि हमने पूरा का पूरा जो ये वाला रीजन है उसको अपने कंट्रोल में करना है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अभी क्या हो रहा है, सबका आराम आराम से उस तरह से राइज भी हो रहा है। आप लोग का अभी ये आप लोग का 1761 का टाइम, तो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी उतनी भी आप लोगों की जो है पूरे इंडिया में फर्स्ट तो नहीं हो पाई थी, कुछ रीजन में हो रही थी आप लोगों की। ठीक है, उस टाइम आप लोगों का फ्रांस भी था, तो अभी वो आराम आराम से आप लोगों के जो है उनका उदय हो रहा था। ठीक है, तो अब जो बंगाल और कर्नाटक है वो उन्होंने उससे जो है यहाँ पे ऑक्युपाई करके रखा था उसको, तो अब उनको था कि हमें क्या करें, जो ये वाले रीजन है उसको भी हम अपने साथ ही कर लेंगे। उनको ये था कि ये जो है हम पूरा का पूरा इनको मिला देंगे उस तरह से। ठीक है, उसको हम अपनी सरकार यहाँ पे बना देंगे। तो क्या करते हैं, वो यहाँ पे जो हैदराबाद है वहाँ का एक
आप लोगों का नवाब होता है, उसका नाम होता है निजाम, ठीक है। उसको क्या करते हैं, वो हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो हैदराबाद क्योंकि उनको था कि हमने क्या करना है, पूरा का पूरा जो एरिया उसको अपने अंडर करना है। और जो मैसूर है वहाँ पे जो हैदर अली है वो आप लोगों का उस से वो यहाँ पे शासक बन गया। और वो भी क्या हो रहा है, आप लोगों का इधर उधर आप लोगों का इस से हर कोई अपनी जो टेरिटरी से आगे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। हर कोई अपनी जो टेरिटरी है, अपना जो प्रांत है उससे आगे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हम भी तो करते हैं ना ऐसे ही, ठीक है। जैसे सबका ही होता है कि थोड़ा आगे बढ़ने का, तो इनका भी वैसे ही था कि हमने थोड़े आगे बढ़ना है, तो उनको भी ऐसे ही था, ठीक है। और मैसूर भी आप लोगों का ठीक ठीक आगे बढ़ रहा था। तो अब जो अंग्रेज है वो क्या करते हैं, सबसे पहले उनको लगता है कि जो भी सबसे पहले निपट जाता है उससे पहले निपटा देते हैं वो, ठीक है। सबसे पहले उनको जो है हैदराबाद का जो नवाब है, निजाम उसका नाम है, ठीक है, उसके साथ वो बात करते हैं और उसको क्या करते हैं, अपनी साइड कर लेते हैं कि हम क्या करेंगे जो भी है। पहले तो वो नहीं मानता है, वो बोलते हैं कि हम आपको कुछ जो है या पैसे देके वैसे कुछ करके कुछ टाइम के लिए वो क्या करते हैं, उसको अपने उसको मना लेते हैं निजाम को। शुरू में तो नहीं मानता, पर लास्ट में क्या जाता है, यहाँ पे जो निजाम है हैदराबाद का वो मान जाता है कि ठीक है कोई पता नहीं, ठीक है, उसको लगा कि जैसा भी हो रहा है निकल जाते हैं इनके साथ ही। शुरू में वो उनके साथ हो जाता है। उसके साथ ही क्या करते हैं, जो मराठा है उस टाइम आप उनके पता कौन से पेशवा थे, आप उनके 1761 के टाइम, तो वो जो पेशवा हमें पता है, पेशवा आप लोग उस टाइम लास्ट में आप उनके पेशवा ही थे जो इम्पोर्टेंट थे आप उनके। और जो पेशवा थे आप उनके किसके कौन थे वो, जैसे अगर हम बात करें तो आप उनके प्रधानमंत्री अकबर, बाद में जो मराठा है वो पेशवा ही उनको चला रहे थे, ये हमने देखा था ना, ठीक है। तो आप उनके जो है वो मराठा को भी अपने साथ कर लेते हैं। शुरू में आप उनके जो ब्रिटिश है वो उनको अपने साथ कर लेते हैं। बचा यहाँ पे मैसूर, ठीक है। जो मैसूर का जो हैदर अली है वो यहाँ पे इनके कंट्रोल में नहीं हो रहा था इजीली। और जो हैदर अली था वो बहुत ही मतलब यहाँ पे बहुत चालाक था, बहुत डिप्लोमेटिक, मतलब एक दूसरे से कैसे मतलब वो होता है ना कि अपनी बातों में किसी को जो है वो कर लेना, कन्वेंस करना, उसके पास ऐसे कुछ बहुत वो डिप्लोमेटिक बंदा था यहाँ पे, ठीक है, कि दूसरों को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करना। वैसे उसने जो है इनको शुरू में तो उन्होंने क्या कर लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको जो है मना लिया था कि क्या करोगे आप, हमें सपोर्ट करोगे। बट क्या करता है यहाँ पे जो टीपू यहाँ पे सॉरी जो हैदर अली है वो क्या करता है, वो बोलता है ठीक है, मराठा को बोलता है कि पैसे लो और खुश रहो, तुम लोगों ने क्या करना है बाकी, ठीक है, यहाँ पे इनसे ज्यादा मैं पैसे दूंगा, ठीक है। वैसे करके इनको मना लेता है। और हैदराबाद का जो नवाब उसको बोलेगा कि हम क्या करेंगे, दोनों जो है इनको साइड में कर देंगे, हम लोग बंगाल का रीजन हम क्या करेंगे, मिलकर दोनों क्या करेंगे, कर्नाटक पे जो है अटैक करेंगे, ठीक है, और कर्नाटक को बाई कर देंगे। तो उसको भी लगा कि हाँ चलो ठीक है, ये वाला ठीक है, ये साथ वाला है, तो हम लोग यहाँ पे दोनों करेंगे, साथ में बंटवारा हो जाएगा। तो वो भी क्या करता है, इनकी बात को मान जाता है। बट अब तीनों यहाँ पे तीन इकट्ठे हो गए आप उनके, जो हैदर अली है और यहाँ का जो नवाब है और जो मराठा है वो आप उनके इकट्ठे हो जाते हैं। और दूसरी साइड आप उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी आप उनकी अकेली हो जाती है, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगा कि ठीक है हमने जो इनको मना लिया था, अपनी साइड कर लिया था, पर ये आप उनकी अलग ही गुट बन गया इनका। तो अब क्या करते हैं, उनको इस बात का बुरा लगता है और वो क्या करते हैं, यहाँ पे युद्ध करते हैं। और उस युद्ध को जाना जाता है आप लोगों का पहला एंग्लो क्या नाम है इसका, एंग्लो मैसूर का युद्ध, ठीक है। एंग्लो मतलब अंग्रेजों के साथ जो भी युद्ध होंगे उनको एंग्लो नाम से जाना जाएगा। तो इस तरह से होता है आप लोगों का पहला एंग्लो क्या नाम है इसका, मैसूर का युद्ध, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो, ये आंगल या आंग्लो की जगह लिखा है, ठीक है, आंग्लो या आंगल, ठीक है, आंग्लो या आंगल मैसूर युद्ध। और इसका जो टाइम पीरियड है वो आप लोगों का है 1767 to 69। इसके बीच में आप लोगों का होता है पहला एंग्लो मैसूर का युद्ध, ठीक है। जो पहला आप लोगों का एंग्लो मैसूर का युद्ध होता है, तो जैसे हमने बात करी तो उसमें कौन कौन आप लोग होंगे, एक आप उनकी जो है ब्रिटिश साइड आप लोगों के जो है अंग्रेज हैं, या जिसको आप लोग यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है या ईस्ट इंडिया कंपनी है, वैसे लिख सकते हो आप, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आप लोगों की एक साइड है कंपनी। और दूसरी साइड आप लोगों के यहाँ पे हैदर अली मीर, ठीक है। वो क्या बोलता है, मतलब यहाँ पे जब उन्होंने उसको अपनी साइड किया तो वो बोलता है कि अगर आपको पहले से जैसे अंग्रेजों ने उनको अपने कंट्रोल
नोट भी कर लिया था कि हम पहले अंग्रेजों ने उनको मना लिया था हैदराबाद के जो निजाम है और मराठा को। तो बोलते कि अगर तुमने कुछ भी नहीं करते तुम लोग कुछ भी नहीं करो, तुम लोग न्यूट्रल हो, तुम लोगों ने ना तो युद्ध में पार्टिसिपेट करना है, ना तो मेरी तरफ से कुछ करोगे, ना तो उनकी तरफ से शुरू में ऐसा करोगे, ठीक है। बस उनका बस आप लोगों ने अपना मुंह बंद रखना है, कुछ भी नहीं करना है। तो वो उनके लिए अच्छा था, ना तो लड़ना है, यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं तो वो चुपचाप से ठीक है, ना किसी का सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है एक साइड से भी यहाँ कर दूसरी साइड से भी यहाँ पर किसी का भी यहाँ पे किसी के मतलब यहाँ पे युद्ध में जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो पहला जो आप लोगों का एंग्लो मैसूर का युद्ध होता है वो आप लोगों का होता है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, और उस साइड आप लोगों के यहाँ पे हैदर अली इनके बीच में होता है आप लोगों का। अब क्या होता है पहले वाले युद्ध में तो आप लोगों का जो हैदर अली है वो जीत जाता है आप लोगों का, और जो अंग्रेज हैं वो आप लोगों के हार जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट है कि उस टाइम आप लोगों के जो यहाँ पे जो पहला युद्ध होता है तो उस टाइम आप लोगों के मेन जो सेनापति थे, जो नेतृत्व था वो कौन कर रहा था। तो यहाँ पे आप लोगों के थे उस टाइम अंग्रेजों की साइड से जनरल स्मिथ उस टाइम आप लोगों के मेन हेड वहाँ पे उनका जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी या सेना का नेतृत्व तो यहाँ पे कर रहे थे जनरल स्मिथ। और युद्ध कब होता है आप लोगों का 1767 to 69, ठीक है, जिसमें हैदर अली जीत जाता है और अंग्रेज यहाँ पे हार जाते हैं। अब ये हार जाते हैं तो इनके बीच में संधि होती है जिसका नाम है मद्रास की संधि, ठीक है। सब युद्धों में ऐसे होगा, आप लोगों का पहले युद्ध होगा, उसके कुछ कॉज हमने देखे यहाँ पे। अब कुछ जो अब कोई हार जाता है या कुछ भी आप लोगों का मीडिया का कुछ भी होता है तो उनके बीच में संधियां होंगी। तो पहले यहाँ पे संधि होती है मद्रास की संधि, मद्रास की संधि, ठीक है, मद्रास की संधि होती है। और ये कब होती है अभी आप लोगों ने लिखना है अप्रैल 4 1769 को, अप्रैल 4 1769 को आप लोगों की ये संधि होती है। इसमें क्या होगा, जैसे जो हैदर अली ने जो भी अंग्रेजों का ये उनकी बीच में सबसे मीडियोकर चीजें होती कि हमने क्या करना है, जो भी हम आपकी टेरिटरी में नहीं जाएंगे बट आप क्या करोगे, आप भी जो भी हमारा जो प्रांत आपने जो कुछ जहाँ पे आप आ रहे हो वहाँ पे थोड़ा पीछे रहोगे आप, वैसे वैसे कुछ इन्होंने कुछ शर्तें रखी उस जो है संधि में कि आप लोग वहां तक नहीं आओगे, वैसे वैसे इनके बीच में संधियां हुई। और ऐसा बोला कि ठीक है कि कोई भी आप कभी भी अगर हमें आपकी जरूरत होगी तो हम आपकी हेल्प करेंगे, और आपको कभी हमारी जरूरत होगी तो युद्ध में हम आपकी हेल्प करेंगे, या किसी भी चीज से युद्ध में हो या पैसों के उसमें, तो हम क्या करेंगे एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ये हुआ मद्रास की संधि में, ठीक है। इस तरह से जो है अभी कुछ टाइम के लिए क्या हुआ आप लोगों का जो मैसूर का युद्ध है और वो खत्म हो गया आप लोगों का, ठीक है, 1769 में संधि के साथ। अब क्या हो रहा है आप लोगों का, अभी ये आप लोगों के युद्ध खत्म नहीं होते, इस तरह से 4 युद्ध होते हैं आप लोगों के एंग्लो मैसूर के युद्ध, ठीक है। तो ये ऐसे खत्म होने वाले नहीं है, मतलब कुछ जो यहाँ पे जो संधियां की है वही उसका आप जैसे हम लोग ये देखेंगे ना वर्ल्ड वॉर 1 अगर आपने विश्व युद्ध 1 और जो आप लोगों का द्वितीय विश्व युद्ध है तो उसमें जैसे आप लोगों की जो उन्होंने जो ये संधियां की थी उनके या जो भी उनकी अलायंसेस बनी थी उसके मेन कॉज थे आप लोगों के जो विश्व युद्ध के। तो यहाँ पे भी ऐसे होता है जो उन्होंने यहाँ पे संधियां की थी वही जो आगे वाले जो युद्ध है उनके कारण बनते हैं। तो क्या होता है आप लोगों का ये जो पहला युद्ध है वो तो आप लोगों का कुछ टाइम के लिए शांत हो गया, सबने के बारे नोट डाउन कर लिया। अब आप लोगों का क्या होता है कि सेकंड आप लोगों का अभी पहले ही उन्होंने क्या बोला कि आप कभी भी हमारी जो है हेल्प ले सकते हो और दूसरे की हम लोग हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ इन्होंने पहला जो संधि हुई थी मद्रास की संधि उसमें ऐसी बात इन्होंने की थी, ठीक है। अब क्या होता है जो मराठा है अब वो क्या कर रहे हैं मैसूर पे अटैक कर देते हैं। इनका वही था कि कुछ भी किसी का अभी साथ साथ में ऐसा मतलब वही है कि बॉर्डर वाले पड़ोसी हैं तो कभी भी किसी के ऊपर अटैक हो सकता है किसी भी चीज के लिए कि हाँ ये मेरा ये तेरा वैसा उनके साथ चलता रहेगा। तो क्या होता है जो मराठा है वो मैसूर पे अटैक करते हैं और जब वो अटैक करते तो संधि में बात हुई थी कि जब भी जो है मैसूर पे कोई अटैक होगा तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या करेगी यहाँ पे मैसूर की हेल्प करेगी। बट यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है वो हेल्प के लिए आगे नहीं आती है। तो ये एक रीजन हो जाता है अगले युद्ध के लिए, ठीक है। एक रीजन की जब हम मराठा ने हमारे पे अटैक किया तो आप लोग बोले यहाँ पे पहले बोला था संधि में कि हम क्या करेंगे एनी टाइम कभी भी आप लोग हेल्प मांगोगे तो हम लोग आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पे। तो उन्होंने उस टाइम भी ऐसा नहीं किया। और उसके साथ ही क्या होता है अब जो यहाँ पे हैदर अली है उसका जो फ्रांस के साथ काफी अच्छे जो है शुरू से ही उनके साथ
अच्छे रिलेशन है। जबकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ उनके युद्ध हो रहे हैं, तो शायद संधियां हो रही है, बट फिर भी अंदर से तो होगा ना, मान लो किसी के साथ आप लोग का पड़ोसी है, बात हो भी जाती है, पर अंदर से होती है ना कि इसने मेरे को ऐसा कभी किया था, वो तो रहता ही अंदर। तो उनके साथ भी ऐसे था कि जो अंग्रेज थे, अब उनके साथ उनके अच्छे इतने मतलब ठीक है संधियां हो गए, वो युद्ध तो कुछ टाइम के लिए बंद हो गए थे, बट जो फ्रांस है उनके साथ उनके शुरू से ही अच्छे रिलेशन थे। उन्होंने उनके लिए शास्त्रागार अच्छा वाला जो न्यू टेक्नोलॉजी वेपन्स वो उनको उस तरह से प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, वैसे उन्होंने हेल्प की थी। तो अब जो सेकंड युद्ध है आप लोगों का, उसके जो कारण जैसे जो कारण है, सेकंड हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे, सेकंड एंग्लो या आंग्ला या एंग्लो, ठीक है, एंग्लो मैसूर युद्ध, उसकी हम लोग डेट लिख लेते हैं। तो आप लोग होता है 1780 to 84, ये इसका टाइम पीरियड है। तो अब इसके हम लोग कॉल देखी कि इसके जो कारण है वो क्या थे आप उनके कारण। तो पहला जो कारण है कि जब मराठा ने जो है मैसूर पे अटैक किया था, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी हेल्प नहीं की थी, पहले ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, जब जो यहाँ पे जो फ्रांस थे, ठीक है, अब उनका जो है पतन भी हो रहा था लास्ट में। तो अब क्या हो रहा है, जैसे उन पे अटैक किया जा रहा है, जो आप उनकी हमने देखा एंग्लो फ्रांस वॉर भी हमने की थी ना, तो अभी क्या होता है वैसा हो रहा था। तो जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है, और फ्रांस में आप लोग उस टाइम जो क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति, वो भी चली थी, तो फ्रांस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था उस टाइम। तो वो क्या करते हैं, जो अंग्रेज है वो क्या करते हैं, फ्रांस की जो भी बस्तियां थी भारत में, उन पे अटैक कर रहे हैं। तो अब उनको बुरा लगा कि जो उनके फ्रेंड है उन पे जो है अटैक हो रहा है, तो जो हैदर अली को बुरा भी लग रहा है। यहाँ पे दो चीजें होगी। तो एक और जो थर्ड यहाँ पे होता है कि जो हैदर अली है उसने क्या कर लिया है बाद में, जैसे पहले जो है इनके साथ अलेक्सा जो यहाँ पे गुट भी बना दिए, तो इन्होंने कि हम लोग कर्नाटक पे इनका वही था कि हम लोग क्या करेंगे, जो बाहर की कंपनी उसको बाहर ही रखेंगे, और इन तीनों ने अलेक्सा गुट भी बना के रखा था अपना फिर से कभी लड़ रहे थे, कभी फिर भी साथ हो जा रहे थे। वो थे आपके हैदराबाद के जो निजाम और मराठा थे, इनका भी आप लोग का गुट बन रहा था। तो फिर अंग्रेजों को वही लगा कि ये संधि अभी उन्होंने करके रखी है, और मतलब वही था कि हैदर अली थोड़ा ऊपर बढ़ता जा रहा था, छोटा होके भी, और अंग्रेजों को बुरा लगा था इतनी बड़ी कंपनी होके भी वो आप लोगों के हार भी रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अलेक्सा जो गुट बन रहा है वो भी आप लोगों का क्या बनता है, यहाँ पे कॉज बनता है आप लोगों का। अगला जो सेकंड आप लोगों का होता है एंग्लो मैसूर का यूज 7080 to 84 वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों को कौन कौन आप लोगों के यहाँ पे लड़ते हैं। एक आप लोगों के हुए हैदर अली, एक साइड में हैदर अली, ये आप लोगों का ऐसा नहीं कि एक बार में आप लोगों का युद्ध होता है, इसलिए आप लोगों के बहुत सारे युद्ध आते हैं, बट ठीक है। पहले कौन कौन साथ है आप लोगों के, हैदर अली आप लोगों के पहले साथ हैं, और इसके साथ अब इसमें जो है पहले जो है डायरेक्टली सपोर्ट नहीं आ रहा था, पहले उसने बोला कि आप लोग न्यूट्रल रहो, जो मराठा है और जो आप लोग का निजाम है, कि आप लोग किसी का भी सपोर्ट नहीं करोगे, बस ना तो उनका साथ देना, ना तो हमारा, हम लोग सब बाद में करेंगे, पहले आप लोग जैसे रह रहे हैं। पर सेकंड में क्या होता है आप लोगों का, जो हैदर अली है और जो मराठा है, और तीसरा हमारे पास है यहाँ पे निजाम हैदराबाद का, ठीक है, ये आप लोगों के साथ हो जाते हैं। दूसरी साइड आप लोगों की है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी साइड है हमारी। इनके बीच में आप लोगों के युद्ध होते जाते हैं, बहुत सारे युद्ध होते हैं, और इसी बीच में क्या होता है, हैदर अली ऐसे ही जो है नॉर्मली उसकी डेथ हो जाती है, जैसे युद्ध हो रहा था, अब थोड़ा वही था कि एक एज के बाद जैसे होनी है डेथ, तो उसके बाद इसकी क्या हो जाती है, यहाँ पे डेथ हो जाती है 2 दिसंबर 7080 में क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। ऐसे नॉर्मली ऐसा नहीं कि मतलब कुछ कि किसी ने जो है अटैक किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मली इसकी जो है डेथ हो जाती है। बट उसके साथ आप लोगों के जो एंग्लो मैसूर के युद्ध है वो खत्म नहीं होते, क्योंकि अब जो हैदर अली का बेटा है टीपू सुल्तान, ठीक है, वो क्या करता है, अब शासक बनता है आप लोगों का, और 82 में आप लोगों का है ये, इसकी जो डेथ है 2 दिसंबर 7082 में इसकी डेथ हो जाती है। ओके, तो अब क्या होता है, जो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान, वो आप लोगों का अगला जो है यहाँ पे शासक बनता है मैसूर का। ये हैदर अली का ही बेटा है टीपू सुल्तान, ठीक है। कई बार इससे क्वेश्चन आ सकता है कि टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था, या जो है टीपू सुल्तान किसका बेटा था, कुछ भी, ठीक है। और एक आप लोगों का हैदर अली इसका जो है पिता था, और बेटा इसका था टीपू सुल्तान। तो ये क्या करता है, मैसूर का शासक बनता है।
अब जो युद्ध इसके पिता ने जारी रखे थे वो उनको कंटिन्यू करता है, ठीक है। जो भी अब जैसे थोड़ी बहुत इसकी जो है अंग्रेजों के साथ अगर हैदर अली की थोड़ी संधि के साथ बन भी रही थी, अब वो क्या कर रहा है फिर से जो शुरू से जो है अपना जो भी उन्हें जो है ऑक्युपाई करके रखा था अंग्रेजों ने, उसको जो है फिर से वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। टीपू सुल्तान अपने आप में काफी जो है अच्छा यहाँ पे जो है शासक बनता है, और वो क्या करता है फिर से जैसे जो उसके पिता ने जैसे शुरू में जो है वो आप लोगों का फ्लरिश हो रहा था, जो अपने प्रांत है उसको आगे आगे बढ़ा रहा था, वैसे ही जो टीपू सुल्तान है वो भी आप लोगों का करता है। बट यहाँ पे फिर से जो हमारा जो मेन है वो हमारा है एंग्लो मैसूर का युद्ध, तो ये क्या करता है उसको जो है कंटिन्यू रखता है। तो आप लोगों का जो युद्ध होता है एंग्लो मैसूर का युद्ध, ये आप लोगों का कंटिन्यू है, ये आप लोगों का इसी का एक पार्ट मान सकते हो, ए पार्ट, और बी पार्ट आप लोगों का होगा टीपू सुल्तान वर्सेस टीपू सुल्तान, और दूसरी साइड है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इंडिया में आप देखना तो भी चलेगा आप लोगों का ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये आप लोगों की है, बट अब लोगों की जैसे क्या हो रहा है, अब जो टीपू सुल्तान है और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध होता है, तो दोनों ही आप लोगों के बहुत बराबर के हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आप लोगों का ना तो जीतता है ना तो हारता है, बस एक साल तक इनका जो है कॉन्टिन्यूस जो है युद्ध होते रहते हैं, बट कोई भी किसी का कोई इस युद्ध का कोई रिजल्ट ही नहीं आता। जो यहाँ पे एंग्लो मैसूर का युद्ध होता है, तो लास्ट में दोनों क्या करते हैं यहाँ पे फिर से इनके बीच में संधि होती है कि जो हमारे यहाँ पे कुछ भी तो नहीं हो रहा, ना तो कोई जीत रहा है, बस आप लोग एक साल से युद्ध हो ही रहा है, ठीक है। तो इससे हमारा नुकसान नहीं हो रहा, तो उससे बेटर है हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे संधि कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब संधि होती है, वो संधि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं मंगलौर की संधि, ठीक है। इस युद्ध का जो रिजल्ट आता है वो आप लोगों का है मंगलौर की संधि, मंगलौर की संधि, 1784 में आप लोगों की होती है ये। और इसमें जो अब यहाँ पे जो संधि हो रही है उसका जो नेतृत्व है किसके इसमें हो रही है, वो वॉरेन हॉस्टिंग के उसमें हो रही है आप लोगों की संधि, वॉरेन हॉस्टिंग, वॉरेन हॉस्टिंग, ठीक है। वो आप उनके उस टाइम जो है उनके नेतृत्व में आप उनकी संधि हो रही है मंगलौर की संधि 1784 में। तो ये होता है हमारा तो इसको खत्म कर ही लेते हैं, हमारा मतलब जो मेन है, ज़्यादा डिटेल में ना करते हो, थोड़ा खत्म कर ही लेते हैं इनको, ठीक है। 4 यहाँ पर युद्ध है और 2 बचते हैं हमारे, तो उनको कर ही लेते हैं खत्म, ठीक है। किसी की बस का तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी बस का है, 10 मिनट कर ही लेते हैं उसको, ओके। ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाऊंगी, बाकी अब थोड़ा ही करवाऊंगी। आपकी बस है अभी, चलो ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध जो आप लोगों का होता है 1782-84, ठीक है। जिसमें क्या कौन है आप लोगों का, पहले आप लोगों के एक साइड आप लोगों की थी हैदर अली मराठा और निजाम हैदराबाद की, दूसरी साइड आप लोगों के ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब आप लोगों का क्या होता है, ये आप लोगों की युद्ध चली है, कोई किसी की हार नहीं हो रही, किसी की जीत नहीं हो रही आप लोगों की, और इसी बीच में क्या होता है जो हैदर अली उसकी डेथ हो जाती है, बट उसका जो बेटा है टीपू सुल्तान वो क्या करता है इस युद्ध को कंटिन्यू रखता है, और फिर से आप लोगों का क्या होता है एंग्लो मैसूर जो आप लोगों का युद्ध है वो कंटिन्यू रहता है 1 साल तक, बट किसी का भी कुछ भी आप लोगों का रिजल्ट नहीं आ रहा है, दोनों आप लोगों की बराबर की पार्टी है यहाँ पे। तो इनके बीच में क्या होता है, जो वॉरेन हॉस्टिंग है, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की साइड से, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे बोलते हैं कि दोनों का यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो मतलब यहाँ पे वैसे कि पैसों की हर चीज की बर्बादी हो रही है, तो यहाँ पे संधि होती है हमारी मंगलौर की संधि 1784 में, ठीक है। जिसमें वही होगा कि जो आपने टेरिटरी लेके रखी है, हमारा जो प्रांत आपने ऑक्युपाई करके रखा है, वहाँ पे आप कुछ भी नहीं करोगे, हम लोग शांति से रहेंगे, वैसी वैसी बातें होंगी, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग का ऐसे ही होता है, मंगलौर की संधि जो आप लोगों की 1784 में हुई, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड जो हमारा एंग्लो मैसूर का युद्ध होता है उसकी तरफ। अब आप लोगों का जो है टीपू सुल्तान वर्सेज आप लोगों के ये जो 3 हम लोग बात कर रहे हैं उन्हीं का आप लोगों का आगे पीछे चलता रहेगा, ठीक है। तो अब हमारा है थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध जो आप लोगों के होते हैं 1792 ये चलते हैं आप लोगों का थर्ड एंग्लो मैसूर का युद्ध, जिसमें क्या होगा, जो अब किसके बीच में होगा,
तो इस साइड आप लोगों के है टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, और दूसरी साइड होंगे आपके ईस्ट इंडिया कंपनी तो आप लोगों की है ही, ठीक है। और अब जो यहाँ पे वही कि फिर से वही कौन सा किसका साथ आप लोग का वही हो रहा है कि बार बार जो यही है कि कभी जो है मराठा उस साइड हो रहे हैं और जो हैदर अली कभी उस साइड हो रहा है। वही है कि अब कौन से यहाँ पे बहुत सारे युद्ध आप लोग के बहुत पिछले आप लोग के युद्ध हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर हम उसी में फंसे रहेंगे तो हम लोग मेन जो हमारे हैं कौन कौन अब किसका साथ साथ दे रहा है वही हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब ये आप लोगों का होता है टीपू सुल्तान आप लोगों का एक साइड है, दूसरी साइड आप लोगों का है मराठा निजाम, और दूसरे आप लोगों की जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो हैदराबाद के निजाम है, हैदराबाद निजाम, और दूसरे हमारे हैं यहाँ पे मराठा, और थर्ड हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके। आप लोगों ने जैसा लिखना है आप लोग भी अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जब आपने बाद में लिखना है तो आप लोगों को कैसे याद रह जाएगा उसके अकॉर्डिंग लिखना है। 3 हमारे यहाँ पे है, एक हमारे मराठा है, और यही आप लोग इधर उधर होते रहेंगे तीनों युद्ध में। 4 हमारे मेन जो पावर है वही आप लोग की इधर होती रहेगी, कौन जीतता है कौन हारता है, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पे फिर से वही है कि जो टीपू सुल्तान है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर की टक्कर होती है, बट फाइनली क्या होता है जो टीपू सुल्तान है वो हार ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 है। पहले तो आप उनको शुरू की इनके बराबर की टक्कर होती है, बट फाइनली जब ये हार जाते हैं तो उसको बोलते हैं यहाँ पे एक ट्रीटी होती है आपको जिसको बोलते हैं सेरिगपट्टनम की ट्रीटी, ठीक है, संधि। इस चीज का परिणाम निकलता है हमारा सेरिगपट्टनम की संधि। ये संधि होती है आप लोगों की, ठीक है, जिसमें वही होगा कि इनको कुछ जुर्माना जो है ये ठीक है, इनको कि कुछ जुर्माना देना पड़ेगा, वही कि कुछ जो भी कब्जे करके रखे हैं अब आधा का आधा वैसे जो कब्जे हैं वो भी हटाने पड़ेंगे। कुछ 3 करोड़ का जुर्माना इनको होता है, ठीक है। तो इस जुर्माने के साथ अभी क्या होता है जो थर्ड एंग्लो मैसूर का युद्ध है वो भी हमारा खत्म हो जाता है। बट फिर भी आप लोगों का क्या है, टीपू सुल्तान आप लोगों का यहाँ पे हार नहीं मानता है। अब उसको बहुत बुरा लगता है कि उसको जो है इतना जुर्माना देना पड़ रहा है, ठीक है। और वो क्या कहता है फिर से कि फिर लास्ट अटैक यहाँ पे होता है आप लोगों का 4th हमारा जो एंग्लो मैसूर का युद्ध है। इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा तो मैं इसे भी लिखूंगी, ठीक है। 4th एंग्लो मैसूर युद्ध, और ये होता है आप लोगों का 1799 टू ये कुछ टाइम का आपको लोगों का बहुत कम टाइम पीरियड के लिए चलता है, कुछ अप्रैल से मई तक चलता है आप लोगों का ये। तो 17 अप्रैल टू 4 मई तक चलता है आप लोगों का ये। 17 अप्रैल टू 4 मई। अभी जो टीपू सुल्तान है वो काफी आप लोगों का यहाँ पे वीक पड़ गया है, ठीक है। अपने आप में तो ठीक है क्योंकि उसकी काफी टेरिटरी भी यहाँ पे चली गई है, और इसमें क्या होता है अभी उसके जो बेटे हैं उनको भी बंदी बना दिया होता है, ऐसा सा कुछ होता है। तो अभी वो काफी आप लोगों का यहाँ पे हार गया है, ठीक है। अब मराठा कोई भी जो आप लोगों के हैं यहाँ पे जो साथ वाले हैं पड़ोसी हैं वो आप लोगों के एक साइड हो गए हैं, ठीक है। तो जो टीपू सुल्तान है वो आप लोगों का लास्ट एफर्ट तो करता है, बट फाइनली वो आप लोगों का हार जाता है। तो ये वाला युद्ध आप लोगों का सिर्फ इतना ही है कि इसमें कौन होगा आप लोगों का टीपू सुल्तान वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें क्या होगा टीपू सुल्तान आप लोगों का हार जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी आप लोगों की जीत जाएगी, ये आप लोगों की जीत जाएगी। तो इसके साथ ही हमारा जो है ये वाला भी खत्म हो जाता है। अब जो है यहाँ पे जो टीपू सुल्तान है मतलब वो अब आप लोग उसने कम्प्लीटली सरेंडर कर लिया होता है कि मुझे कुछ भी नहीं, ठीक है। क्योंकि उसके जो बेटे हैं उनको भी उन्होंने बंदी बना दिया होता है, तो उसके जो तीनों के तीनों बेटे हैं, और उसका जो आधा का आधा राज्य पहले ही था और उसको काफी जो जुर्माना भी देना पड़ रहा था, तो काफी वो यहाँ पे वीक हो गया था। तो इसी के साथ क्या होता है आप लोगों का जो एंग्लो मैसूर के युद्ध है वो खत्म हो जाता है, और हमारा जो मैसूर का उदय था वो भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब मैसूर पे भी आप लोगों का ईस्ट इंडिया कंपनी का ही जो है वो यहाँ पे कब्जा हो जाता है। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू।